क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गाना हम गा दें तो भूत आ जाएगा? क्या आपने सोचा है कभी कोई गाना रेडियो पर बजा दें तो भूत पकड़ लेगा हमें? क्या आपने सोचा है कभी कोई गाना अगर हम शादियों में बजा दें तो लोगों को भूत पकड़ लेगा? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और एक ऐसी ही अफवाह उड़ी थी गुजरात के एक छोटे से गांव भुलेज में। तो क्या है माजरा, जानते हैं पूरा। तो ये गाना था झलक दिखला आजा। आपने सुना भी होगा, इमरान हाशमी जी का ये गाना है। उनकी एक फिल्म आई थी अक्सर, जिसमें ये गाना दोहराया गया था, झलक दिखला आजा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। अरे अरे ये तो झलक दिखला जा एक ऐसा गाना था जिसको अगर कोई रात में गा दे तो भूत पकड़ लेता था, भूत उसके शरीर में घुस जाता था। हाँ भाई, ये गांव वालों का मानना है। तो चलते हैं, बात है ये 2006 की, जब एक अफवाह फैलती है कि झलक दिखला जा गाना अगर कोई गा दे तो उसे भूत पकड़ लेता है। शायद आपको ये सुनने पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक रियलिटी किस्सा है। इमरान हाशमी की यह फिल्म बहुत ही फेमस थी। फिल्म का नाम था अक्सर, और इसमें गीत गाने वाले का नाम था हिमेश रेशमिया, जो एक संगीतकार हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से इस गीत को गाया था और दर्शकों ने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसे पसंद किया था। लेकिन हिमेश सर ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके गाने के भूत भी फैन हो सकते हैं भाई। तो अब गांव में अफवाह उड़ती है कि हिमेश के इस गाने को बजाने से मुर्दे जाग जाते हैं। अगर ये गाना शमशान में बजा दिया तो ज़्यादा भूत आकर के उस आदमी को पकड़ लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक गुजरात के एक छोटे से गांव भुलेज की। लेकिन जरा सोचो, क्या आप ही बताओ, क्या गाने गाने से कोई भूत आ सकता है? गांव के लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि उनका मानना था कि एक बार आजा 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 कहने से भूत उनको पकड़ लेता है और वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे वो लोग सीमित से ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, कहीं खुद से बातें करने लगते हैं। तो ये सब नॉर्मल घटनाएं की नहीं है, ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरह घटनाएं करने लगते हैं। लेकिन आपको और हमको शायद ये अंधविश्वास लगता है, लेकिन उस गांव के लोगों ने मानो इस पर दावा ठोक दिया था सच्चाई का, और उनको इसके सिवा और कुछ नहीं दिखता था। और साथ साथ अगर ये गाना किसी शादी में बज जाए तो वहां पर भी लोग भूतों की चपेट में आ जाते थे। ये बात कितनी रियलिटी है, आप इसका अंदाजा उस गांव के लोगों के खौफ से लगा सकते हैं कि उस गांव में ये गाना भी पूरी तरीके से बैन कर दिया था। ये कहानी फेसबुक पर 2013 में एक आदमी ने अपलोड की थी, जिसको उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उसने अपने फेसबुक पर लिखा था, और उसी की ये कहानी हम आपको ये सुनाते हैं। लेकिन ज्यादा नहीं ये चल पाता है, और गुजरात के एक महान साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुरुगेश वैष्णव था, और वहां पर फिर वो आते हैं और फिर वो देखते हैं इस समस्या का सॉल्यूशन, और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ पैरानॉइड्स डिसऑर्डर के कारण होता है। घबराइए नहीं, जानते हैं पैरानॉइड्स डिसऑर्डर क्या है और ये कैसा होता है। पैरानॉइड्स डिसऑर्डर एक माइंडेड बीमारी है भाई। ये जिसको हो जाती है ना, वो सिर्फ अपनी बात पर ही अटल रहता है, ना वो किसी की सुनता है, ना वो किसी की बात मानता है। उसको जो सूझता है सिर्फ वही दिखता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कि ये घटना गांव में किसी एक के साथ हुई होगी, जिसके कारण उनको ये पैरानॉइड्स डिसऑर्डर की संभावना हुई होगी, और ये बीमारी धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी, जिससे ये अफवाह और बढ़ती गई। अब इनके गांव के लोगों को और कोई समझाएगा भाई तो ये नहीं मानते हैं, ये किसी की सुनते ही नहीं हैं। ये अगर अपनी बात पे अड़े हैं कि भूत आता है तो भूत आता है। भाई इन्होंने तो एकदम सच्चाई का धावा ठोक दिया था यार। जानते हैं, ये गाना पूरी तरीका से वहां पर बैन कर दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति ये गाना वहां बजा देता था तो उसको गांव से निकाल दिया करते थे, या कोई इनकी बात पर इनकार करता था मानने से। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि यहाँ पर भूत नहीं आता है ये गाना बजाने से, तो उसे अपने गांव से बाहर निकाल देते थे। इसीलिए लोगों को विश्वास करना पड़ता था, ताकि गांव में रहें तो इस अफवाह पर विश्वास भी करना पड़ता था। लेकिन अब तो साबित हो चुका है कि ये सब कुछ पैरानॉइड्स डिसऑर्डर के कारण हुआ है। तो घबराने की बात नहीं है भाई, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, ये सब साइंस ने सिद्ध कर दिया है।